आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का तीसरा दिन है और लगभग 60 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और लगातार इंतज़ार की घड़ी बढ़ती जा रही है। जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने की प्रार्थनाएं भी जारी हैं और परिश्रम भी जारी है और देखा जा रहा है कि इस एरिया को सील कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से। 2 लेयर में इस एरिया को सील किया गया है। यहाँ पुलिस बल तैनात है, आईटीबीपी तैनात है, एनडीआरएफ के जवान तैनात है। इसके साथ साथ जो नवयुग और डीएचआईसीएल के जो कार्मिक हैं वो भी यहाँ तैनात हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो। फिलहाल एक रेल की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसपे ऑगर मशीन जो है वो चलेगी और जब ड्रिल करने के बाद उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि ड्रिलिंग जो हो रही है वो कितनी मजबूती से हो रही है और ऑपरेशन कितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। फिलहाल अथॉरिटीज़ जो हैं कुछ भी कहने से बच रही हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाने में आज पूरा दिन का समय लग गया है। इसका कारण जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं यहाँ पे देखा जा सकता है कि सतह काफ़ी कमज़ोर है और उसके साथ साथ मलबा लगातार गिर रहा है जो कि एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। 30 मीटर के करीब जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है और अभी 30-35 मीटर और काटना बाकी है जो कि सबसे चैलेंजिंग है। इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि उनकी लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है, तो जानते हैं कि अधिकारियों ने उनको क्या बताया है। डोभाल जी, आज आपकी बातचीत हुई है अधिकारियों से भी, आज सुबह से आप डटे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या जानकारी दे रहे हैं अधिकारी? अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, अलग अलग तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, अभी आज सुबह ही आगर मशीन जो पहुंची है इसके लिए अभी पहले इसे असेंबल किया गया। अब इसमें वो जो पाइप मंगवाए हैं, स्टील के पाइप हैं जो, उनको फिट किया जा रहा है और ये आशा की जा रही है जैसी वो पाइप वगैरह फिट हो जाएंगे तो आगर मशीन के द्वारा, ड्रिल के द्वारा यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हम पूछ रहे हैं बता रहे हैं कि लगभग 12 से 15 घंटे में आशा की जा सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। पर अभी जिस तरह से अंदर से जानकारी आ रही है, प्लेटफॉर्म को बनाने में समय लग रहा है क्योंकि सतह उस तरीके की है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है अथॉरिटी। तो कई सारी एजेंसियां अंदर लगी हुई हैं, उसमें पेयजल निगम ने भी अब बागडोर संभाल ली है, तो क्या कहते हैं आप इस? देखिए, मेरा ये कहना है कि अब अभी तक जो भी हमारी बातचीत एक्सपर्ट से हुई है तो उनका ये कहना है कि जो अभी ये प्लान भी बनाया गया है अभी इसको खोलने के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हो रहा था वो जितना साफ हो रहा था उतना ही वापस वहाँ पे मलबा आ रहा था। तो अभी जो ये पाइप डालने के लिए प्लान किया है, ये प्लान अभी तक 90% सक्सेस हुआ है आज तक। जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आई हैं या कहीं पे भी टनलों में अगर ऐसे फंसे हैं लोग श्रमिक कभी भी, तो ये चीज़ें तो हम भी आशा कर रहे हैं कि भाई देखिए, हम भी भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया से ही और क्या बाहर से भी एक्सपर्ट पहुँच चुके हैं, तो हमें विश्वास तो उन्हीं लोगों पे करना पड़ेगा कि जो वो कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। और हम आज उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि हम आपको 12, 15, 20 घंटे के अंदर रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ जो टनल कोलैप्स हुआ है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, परिवार भी सवाल उठा रहे हैं। शासन ने एक कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेगी। आप यहाँ के विधायक हैं, आपने शुरू से इस प्रोजेक्ट को शुरू होते हुए भी देखा है, क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र में जिस तरह से टनल बनाया जा रहा है, क्या कोई वार्निंग देनी चाहिए थी या कोई नियम बनने चाहिए जिस तरह से मजदूर काम करते हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो हम भी मान रहे हैं कि यहाँ पे बचाव के अगर टनल जैसा संवेदनशील कार्य हो रहा है, क्योंकि उस पर ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको 100 मीटर पे भी प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है पूरे 4.5 किलोमीटर भी ना आए, पर संभावनाएं ये ज़्यादा रहती हैं कि प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए ज़रूर यहाँ पे एहतियातन इनको जो उसके बचाव के लिए रहते हों, चाहे एक साथ में ह्यूम पाइप वगैरह पड़ते थे, कि वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो देखिए, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, पहली प्राथमिकता ये है कि पहले जो श्रमिक भाई हमारे
अंदर फंसे हैं पहले वो निकल जाएं, उसके बाद सरकार के द्वारा भी यहाँ पे कमेटी गठित कर दी गई है। और हम भी इस तरफ सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल गए हैं कि पहले जो हमारे लोग हैं पहली प्राथमिकता उनको बचाना है, उसके बाद किसके द्वारा गलती हुई है, किसके द्वारा बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं, ये चीज़ें उनकी उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और जिसकी भी गलती होगी उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी का कहना है कि यहाँ पर टनल जैसी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और पहाड़ों में जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें जो तैयारी है बचाव की वो रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने इसमें कमी पाई है। हालांकि उनका कहना है कि पहले रेस्क्यू पे फोकस करना चाहिए और रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड शासन ने भी इसमें एक समिति गठित की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो टनल को लेके टनल मैनेजमेंट की जो चुप्पी है वो टूटेगी और इस जो घटना है उसके पीछे के कारणों का पता चलेगा और समझ में आएगा कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।